ग्रंथ एक उच्च कोटि का ज्योतिष विषय का ग्रंथ है और ज्योतिष के संबंध में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सच्चाई है। जो कुछ श्रुति परंपरा से प्राप्त हुआ है कि 27 नक्षत्र होते हैं, पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, करण, वार, नक्षत्र, ये सब। तो इतने ही पर्याप्त मात्रा में इतनी इतनी ही जानकारी या कोई मुहूर्त का भी पता करना हो तो हम ऐसे आचार्यों को संपर्क करते हैं और वो बतलाते हैं। फिर भी मैं जो कुछ भी इसको देख पाया उतने में केवल 5 मिनट का समय लूंगा और विषय दिया गया है माघ मास में वृष्टि विचार। आज के क्लाइमेट को देखें तो मौसम विज्ञान फेल है, क्योंकि वह मौसम की पूर्व सूचना तो देता है लेकिन उसके उलट रिजल्ट आता है। और इसका मुख्य कारण है मानव समाज के द्वारा प्रकृति के साथ दुर्दांत अपराध करना, और इसी अपराध के कारण प्रकृति भी अपना नियम बदलती है। इसलिए जो वर्षा काल है, वर्षा काल में वर्षा न हो करके अन्य काल में वर्षा होती है। आज देखिए तमाम जो देश हैं वृष्टि से त्रस्त है, पूरा देश बह रहा है। कहीं अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, कहीं अभी भी गर्मी है। इस समय में दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही मौसम है जो हम लोग ये जानते नहीं थे कि ये क्या होता है। फॉग तो ठीक है, लेकिन यह जो दम घोंटू जिसमें सांस लेना कठिन है, ये पिछले 20 वर्षों में ऐसा हो गया है। स्मॉग इसको कहते हैं। कादम्बिनी में तमाम प्रकरण हैं और उन प्रकरणों में प्रत्येक मास के आधार पर तत्त फलादेश किया गया है। यह एक फलित ज्योतिष का विषय हो सकता है। माघ मास में वृष्टि का क्या योगा योग है, इसको कुछ श्लोकों में बतलाया गया है। पौषारब्धो दुसंदोहे मूलाद्ये भरणी परे विद्युत गर्जित वाता रार्द्रार का दिशु वृष्टया। वृष्टि कब होती है? पौष मास में आरब्ध जो जल का संदोह है, अर्थात बादल का संदोह होना, और मूलाद्य भरणी परे, मूल नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं और 4 चरण अलग अलग परिणाम को देने वाले होते हैं। जैसे किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए और मूल के प्रथम चरण में हो तो फल अलग है। द्वितीय चरण में जातक का जन्म हो तो कभी पिता के ऊपर, कभी माँ के ऊपर, कभी परिवार के ऊपर, कभी धन के ऊपर, कभी कुछ अलग अलग प्रभाव डालते हैं। कुछ जातक के लिए ऐसे नियम भी हैं। कुछ एक नक्षत्र है जिसको गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे आदि चरण में और भरणी परे, भरणी नक्षत्र हो तब जाकर के वर्षा विद्युत गर्जित वाताभ्रई, विद्युत गर्जना के साथ में पवन का चलना, वह अभ्रई आर्द्रार का दिशु वृष्टया। अभ्र कहते हैं बादल को, और आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य हो तब वृष्टि होती है। वृष्टि के होने और नहीं होने में कारण बतलाया गया। क्यों? कि कार्य कारण भाव सिद्धांत अटल सिद्धांत है और इस सिद्धांत का जनक न्याय शास्त्र है। जब तक कारण नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बिना कारण का कार्य होना व्यतिरेक व्यभिचार दोष को उत्पन्न करता है।
इसलिए वृष्टि को कार्य माना गया है और कारण उनमें ये आर्द्रा नक्षत्र, विद्युत गर्जन। वैसे विद्युत गर्जन से घर में बैठे हुए व्यक्ति को भी आकाशम मेघवत इत्याकार का अनुमान हो जाता है। वहां पर अनुमान के लिए व्याप्ति निश्चय, पक्षधर्मता ज्ञान, परामर्श की उपलब्धि, ये सब कारण नहीं है। बिना अनुमितता के, बिना किसी संशय के उसको मेघ गर्जन से ही, घर में बैठे व्यक्ति को मेघ गर्जन सुन करके वृष्टि का गगनम मेघवत इत्याकारक अनुमान हो जाता है। यहाँ पर ये कहते हैं वृष्टि के कारणभूत ये सारे तत्व हैं, जिसमें विद्युत गर्जन है, तेज पवन है, आर्द्रा नक्षत्र हो, और आर्द्रा नक्षत्र में ही सूर्य भी हो। तो वैसे मेष राशि, क्या मकर राशि में सूर्य माघ मास में, प्रायः माघ मास में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो सूर्य में एक दीप्तता आती है, एक जो उसका सहज स्वभाव है, सूर्य का तपन स्वभाव है, वह तपन आरंभ होता है करीब 14 या 15 जनवरी के बाद, और ये समय माघ का ही समय होता है। माघस्य प्रतिपत् शुक्ला सबाता भ्रापि निर्जरा निर्जला तैल द्रव्यम महार्घत्वम गंध द्रव्यम च यास्यति। माघस्य प्रतिपत् शुक्ला, माघ मास है और 16 तिथियों में एक तिथि प्रतिपत् तिथि है। दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपत् तिथि सबाता भ्रापि, वात सहित अर्थात जो पवन है उसके साथ में जब मेघ चलता है, बादल का गमन होता है, सबाता भ्रापि निर्जला, और इतना होने के बावजूद यदि बारिश न हो तो तब क्या रिजल्ट आता है? का तैल द्रव्यम, तेलहन जिसको आजकल सरसों की खेती होती है, शायद वर्षा होने से ऐसे सरसों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, वह फसल नष्ट हो जाती है। तो उस समय में तैल द्रव्यम महार्घत्वम गंध द्रव्यम च यास्यति, तैल द्रव्य में महार्घता आती है, अर्थात उसकी फसल बहुत ज्यादा होती है, अच्छी फसल हो जाती है, और गंध द्रव्यम च यास्यति, ये सब उसके रिजल्ट बतलाए हैं। जब बारिश हो तो उसके अच्छे प्रभाव क्या हैं और उसका दुष्प्रभाव क्या है। माघ शुक्ल द्वितीयायाम विद्युत घन घटा यदि तृतीया निर्जला गर्जित तदा धान्य महार घटा। माघ शुक्ल द्वितीया में यदि विद्युत आकाश में विद्युत दिखाई दे और बादल की गर्जना हो, तो विद्युत के प्रति भी बादल का आपस में टकराना कारण है, क्योंकि विद्युत का प्रवाह बहुत तेज है, तीव्र गति है, इसलिए वह आंखों के सामने जल्दी प्रकट होता है, और ध्वनि की गति उसकी अपेक्षाया मंद है, इसलिए बादल की गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। विद्युत और घन घटा यदि तृतीया निर्जला गर्जित, तृतीया तिथि को यदि ऐसी स्थिति आती है तो वह भी बारिश नहीं देने वाली होती है। कहते हैं ना, कुछ बादल गरजते हैं बरसते नहीं, ये प्रायः जो जोर जोर से बोलने वाले लोग होते हैं, धमकी देने वाले, तो उनके लिए ऐसे वक्तव्य हम लोग निकालते हैं कि बरसने वाला बादल अलग होता है और गरजने वाला अलग होता है। तो तृतीया निर्जला गर्जित तदा धान्य महार्घता, और इस समय में माघ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया में यदि बारिश हो तो फसल को नुकसान होती, और नहीं बारिश हो, निर्जला हो, तो धान्य महार्घता, धान्य
अर्थात जो भी फसल इस समय में होती है उसमें श्रेष्ठता, उसमें उत्तमता आती है। माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो वृष्टिश्चेदभ्रमे बवा तांबूल नारिकेलाद्या गमिष्यन्ति महार्घताम। चतुर्थी तिथि को वृष्टिश्चेद अभ्रमे बवा, या तो वृष्टि हो या ऐसे बादल छाया रहे, तब तांबूल और नारिकेल इनमें इनके फसल में मतलब श्रेष्ठता आ जाती है। इसमें वैसे तो तांबूल जो मिथिला में ज्यादा होता है और नारिकेल फल बहुत ज्यादा साउथ में और उड़ीसा उस साइड में बहुत ज्यादा होता है, वहां बारिश भी खूब होती है। तो बारिश उसके लिए बहुत सफल है। नारिकेल फल के लिए वह जलीय तत्व भी है और जल से उसे पुष्टि मिलती है। इसी तरह इसमें तांबूल के लिए, लेकिन वहां के लोग कहते हैं तांबूल के पौधे में फसल में ज्यादा पानी नहीं चाहिए। यहाँ किस आधार पर कहा गया है ये? उसकी उपज अच्छी होती है, नहीं होगी इसलिए महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। महंगाई के लिए का है। अगर उपज नहीं होगी तो महंगाई अधिक होगी जी। लेकिन नारिकेल फल के लिए तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। नारिकेल फल में तो पानी चाहिए और नारिकेल फल, हाँ, पानी कम बारिश होने से महंगा होगा, उपज कम। उसमें फसल, वो एक अर्थशास्त्र का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो जितनी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उसके हिसाब से उसके मूल्य तय होते हैं। Higher the price, lower the demand. हाँ, इस समय आलू का रेट 11 रुपया है। डिमांड तो आलू का बहुत ज्यादा है, उत्पादन अधिक हुआ नहीं, 10 से 20 के बीच में है, पूरा इंटरनेशनल। माघस्य पंचमी शुक्ला मेघाढ्यापि न वर्षति तदा भाद्रेल्प वृष्टि स्यात् अवृष्टिस्तुत्तरे नीले। माघ शुक्ल पंचमी मेघ का आधिक्य होता है, फिर भी यदि बारिश न हो, कभी कभी मेघ के आधिक्य होने पर वर्षा होती है। यह तो नियम है कि अधिक घनघोर घटा लग जाए तो बारिश की संभावना ज्यादा होती है, और कभी कभी एकदम काला मेघ लगने पर भी बारिश नहीं होती है। कभी विपरीत पवन चल जाए तो उस बादल को उड़ा ले जाता है। लौकिक जो ग्रामीण इस तरह की लोकोक्तियां हैं वो अनुभव पर आधारित है, और वह अनुभव बहुत वर्षों के अनुभव से ये लोकोक्तियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वो सार्थक होती रही। लेकिन आजकल उस लोकोक्तियों का प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति बदल रही है। तदा भाद्रेल्प वृष्टि से, भाद्रपद में अल्प वृष्टि होती है, और अवृष्टिस्तुत्तरे नीले, उत्तर दिशा से जब दक्षिण दिशा की तरफ हवा चले तो अवृष्टि ही, फिर वर्षा नहीं होगी। यदि माघे शुक्ल षष्ठी नगर्जति रसास्तदा चंद्रवारे तुजायन्ते कार्पासाद्या महार्घताम। यदि माघे शुक्ल षष्ठी, शुक्ल पक्ष, माघ के शुक्ल पक्ष षष्ठी को यदि न गर्जती रसास्तदा, रस यहाँ बादल का ही पर्याय है, तब चंद्रवारे तुजायन्ते, और वह चंद्रवार, चंद्रवार का मतलब मंगलवार, सोमवार, हाँ, चंद्रवारे तुजायन्ते
कार्पासाद्या महार्घताम, कार्पास कपास को बोलते हैं जो मुख्यतः गुजरात की खेती है। तो उसमें कपास महंगी हो जाएगी, कपास की खेती नहीं होने से उसमें ज्यादा महंगी हो जाती है। सप्तम्यां माघ शुक्लायाः पादैर्मास चतुष्टयम् प्रकल्प्य वृष्टि मेघाद्यैस्तत्तन्मास स्थितिं वदेत्। माघ शुक्ल सप्तमी को पाद मास चतुष्टयम, पादैर्मास चतुष्टयम, मास चतुष्टय का एक पाद अर्थात एक महीना हुआ, ये नहीं, सवा 4 महीना। पादै मास चतुष्टयम प्रकल्प वृष्टि मेघाद्यै तन्मास स्थितिम वदेत्। सवा 4 महीने वर्षा का काल बतलाया है और उस समय में यदि बारिश होती है तो अलग अलग फसल में अलग अलग, जैसे कार्पास है कपास, तो कपास के पौधे में पानी कम होने से उसकी पैदावार कम होगी और डिमांड वही रहती है बल्कि बढ़ती ही है, इसलिए उसके मूल्य में वृद्धि होती है।